रीवा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र में रविवार की रात जो कुछ हुआ उसने पूरे इलाके को दहलाकर रख दिया है। घर से सामान लेने के लिए महज कुछ ही दूरी पर निकली एक किशोरी उस बर्बरता का शिकार हो गई जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। रात करीब 9 बजे के आसपास वह अपने घर के पास की दुकान तक गई थी, लेकिन कुछ ही देर बाद क्षेत्र के बगीचे में उसकी अधमरी हालत में मिलने की खबर फैलते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया। परिवार के लोग जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि किशोरी बेहोश पड़ी है। उसके सिर, पैर और शरीर पर गंभीर चोटों के निशान हैं और उसके कपड़े अस्त व्यस्त हैं, जिससे यह साफ संकेत मिलता है कि किसी दरिंदे ने उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया और नाकाम होने पर उसे बेरहमी से पीटकर अधमरा छोड़ दिया। परिजनों ने बताया कि किशोरी के शरीर पर जिस तरह के घाव हैं, उससे यह स्पष्ट है कि आरोपी का इरादा सिर्फ उसे नुकसान पहुंचाने का नहीं था, बल्कि वह उस पर पूरी बर्बरता उतारना चाहता था। और जब वह अपनी हवस में सफल नहीं हो पाया तो उसने जान से मारने की नीयत से उसे निर्ममता से पीटा। घटना के 10 घंटे बाद भी किशोरी को होश नहीं आया, जिसके चलते पुलिस उसके बयान दर्ज नहीं कर सकी। परिजन यह कहते हुए दहाड़े मारकर रोते दिखे कि उनकी बेटी जब तक होश में नहीं आएगी उन्हें यह भी पता नहीं चलेगा कि आखिर उस रात उसके साथ क्या क्या हुआ और किसने उसकी जिंदगी को इस तरह बिखेर दिया। दूसरी ओर पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घायल किशोरी को 108 एम्बुलेंस की मदद से रीवा के संजय गांधी हॉस्पिटल पहुंचा, जहां डॉक्टरों की टीम उसकी जान बचाने में लगी हुई थी। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक लड़की की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है और सिर पर गहरी चोटों के चलते उसे आईसीयू में रखा गया है। इस घटना के बाद गांव और पूरे थाना क्षेत्र में भय और गुस्से का माहौल है। लोग पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर किसकी हिमाकत थी कि जो एक नाबालिग लड़की को इस तरह अकेले में निशाना बना गया। इस बीच पुलिस ने प्रारंभिक जांच के आधार पर एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया था, जिसके खिलाफ पहले से भी कई आपराधिक आरोप होने की बात सामने आई थी। सिमरिया पुलिस केस को गंभीर मानते हुए उसे कड़ी सुरक्षा में सिरमौर न्यायालय ले गई थी, लेकिन यहाँ मामले ने नया मोड़ ले लिया। पुलिस उसे कोर्ट में पेश करने पहुंची ही थी कि आरोपी मौके का फायदा उठाकर पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया। इस फरारी ने पूरे पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। न्यायालय परिसर में हड़कंप मच गया और तुरंत सायरन बजाकर आसपास के क्षेत्रों में नाकाबंदी की गई। इस घटना के बाद पीड़ित परिवार दहशत में है और उन्हें डर है कि आरोपी खुले में घूम रहा है, कहीं वह फिर से किसी अनहोनी को अंजाम ना दे दे। परिवार की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने पीड़ित के घर के बाहर अतिरिक्त बल तैनात कर दिया है और महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। एसपी रीवा ने मामले में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के संकेत दे दिए और फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि आरोपी चाहे जितनी भी चालाकी दिखाए, उसे जल्द ही हिरासत में ले लिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोग लगातार प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। उनकी मांग है कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि क्षेत्र की बेटियों के साथ दोबारा इस तरह की घटना घटित ना हो। इस पूरी वारदात ने एक बार फिर उस प्रश्न को जीवित कर दिया है कि आखिर महिलाओं और खासकर नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा कब सुनिश्चित होगी। घर के पास सामान लेने जैसी सामान्य सी बात भी अब भय की वजह बन गई है। सवाल यह भी है कि जब पुलिस की अभिरक्षा में रखा गया आरोपी कोर्ट के भीतर से फरार हो सकता है, तो आम जनता कितनी सुरक्षित है। इलाके के लोग इस घटना को सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि व्यवस्था की विफलता बता रहे हैं और वे इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इस मामले में कठोर कदम उठाए जाएं, ताकि आरोपी को उदाहरणात्मक सजा मिल सके। फिलहाल पूरा क्षेत्र एक मासूम के जीवन से लड़ने की दुआ कर रहा है।